चलिए आज बात करते हैं धरती की एक सबसे रहस्यमयी और पवित्र जगह की। एक ऐसा पर्वत जो हजारों सालों से इंसानी समझ को चुनौती देता आया है। ये सिर्फ चट्टान और बर्फ का ढेर नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसके जवाब आज तक किसी के पास नहीं। ये कहानी है कैलाश पर्वत की। ये सवाल ही अपने आप में अजीब है ना। देखिए, एक तरफ है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे हजारों लोग फतह कर चुके हैं, और दूसरी तरफ है कैलाश पर्वत, जो एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर छोटा है, फिर भी आज तक वीरान है, अजेय है। तो आखिर ऐसी क्या चीज है जो इंसान के हौसले को यहां आकर रोक देती है? यही सवाल हमें कैलाश के रहस्य के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई 8,848 मीटर और इसे फतह करने वालों की संख्या 7,000 से भी ज्यादा। वहीं दूसरी तरफ कैलाश पर्वत, ऊंचाई सिर्फ 6,638 मीटर और इसे फतह करने वाले एक भी नहीं, 0। ये नंबर्स साफ साफ बताते हैं कि ये मामला सिर्फ ऊंचाई या मुश्किल चढ़ाई का तो बिल्कुल नहीं है। यहां कोई और ही खेल चल रहा है, कोई दूसरी शक्ति काम कर रही है। तो चलिए सबसे पहले उस अनदेखी दीवार को समझने की कोशिश करते हैं जो कैलाश को अजेय बनाती है। आखिर वो कौन सी भौतिक या शायद अलौकिक बाधाएं हैं जो इसे एक फॉरबिडन पीक यानी एक निषिद्ध चोटी बना देती हैं? देखिए, यहां पर चढ़ाई सिर्फ मुश्किल नहीं है, ये जानलेवा है। और जो लोग हिम्मत करते भी हैं, वो कुछ बहुत ही अजीब कहानियों के साथ लौटते हैं। कुछ का कहना है कि उनके बाल और नाखून सिर्फ 1-2 दिन में ही हफ्तों जितनी तेजी से बढ़ गए। मतलब शरीर की उम्र बढ़ने की रफ्तार अचानक तेज हो जाती है। एक बहुत ही भयानक किस्सा 1930 के दशक का है, जब एक ब्रिटिश टीम सिर्फ 8 दिनों में रहस्यमयी तरीके से बूढ़ी हो गई और लौटने के कुछ ही सालों के अंदर उन सब की मौत हो गई। ऐसा लगता है मानो पहाड़ खुद किसी को अपने करीब आने ही नहीं देना चाहता। अच्छा, अगर इंसान नहीं चढ़ सकता तो टेक्नोलॉजी की मदद ली जाए। साल 2001 में चीन ने ठीक यही करने की सोची। उन्होंने एक हेलीकॉप्टर मिशन भेजा। मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर कैलाश के पास पहुंचा, सब कुछ ठप पड़ गया। रडार, जीपीएस, कंपास सब फेल। और तो और आसमान में अजीब सी काली बिजलियां कौंधने लगीं। पायलट को फौरन वहां से लौटना पड़ा। इस एक घटना के बाद कैलाश पर चढ़ने की हर तरह की कोशिश पर आधिकारिक तौर पर पाबंदी लगा दी गई। इस पहाड़ का अगला रहस्य तो इसके आकार में ही छिपा है। क्या कैलाश पर्वत वैसा ही है जैसा हमें ऊपर से दिखता है, या फिर इसकी बनावट में कोई ऐसा गहरा राज है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है? साल 1999 में रूस के एक बहुत जाने-माने वैज्ञानिक अर्नस्ट मुल्दाशेव ने एक ऐसी थ्योरी सामने रखी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने साफ साफ कहा, कैलाश कोई कुदरती पहाड़ है ही नहीं, ये एक विशाल, किसी के द्वारा बनाया गया पिरामिड है, जिसके अंदर शायद खोखले कमरे और न जाने कितने रहस्य दफन हैं। अब इस थ्योरी के पीछे जो सबूत दिए जाते हैं वो हैरान करने वाले हैं। पहली बात, पहाड़ के चारों चेहरे, मतलब चारों दिशाएं बिल्कुल सटीक 90 डिग्री के कोण पर हैं, जैसे किसी ने बड़ी बारीकी से तराशा हो। दूसरी बात, माना जाता है कि इसके चारों ओर 108 छोटे छोटे पिरामिड जैसी संरचनाएं हैं। और सबसे अजीब बात, पहाड़ के अंदर से आने वाली आवाजें। कई खोजकर्ताओं ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें पहाड़ के भीतर से पत्थर खिसकने या किसी के चलने जैसी आहटें सुनाई दी हैं। क्या यह सच में अंदर से खोखला हो सकता है? और फिर वो निशान है जो कुदरत खुद बनाती है, या शायद नहीं। हर शाम जब सूरज ढलता है तो पहाड़ की परछाई जमीन पर एक विशाल स्वास्तिक का आकार बना देती है, और जब भी ताज़ी बर्फ गिरती है तो पहाड़ के दक्षिणी हिस्से पर कुदरती तौर पर ओम का चिन्ह उभर आता है। जरा सोचिए, क्या इतने सटीक और पवित्र निशान सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकते हैं? अब हम कैलाश के उस रहस्य की बात करेंगे जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, बल्कि जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, या जिसे मशीनें पकड़ती हैं। वो क्या वजह है कि कैलाश के पास पहुंचते ही फिजिक्स के नियम, मतलब भौतिकी के नियम बदलने लगते हैं? देखिए, प्राचीन मान्यताओं में कैलाश को एक्सिस मुंडी कहा गया है। इसका मतलब है दुनिया की धुरी। वो एक ऐसा पॉइंट जहां धरती और स्वर्ग आपस में जुड़ते हैं। आप इसे ऐसे समझिए जैसे किसी पहिए के केंद्र में उसकी सारी ताकत और संतुलन होता है। ठीक वैसे ही कैलाश को पूरी पृथ्वी का ऊर्जा केंद्र माना जाता है। और इस जबरदस्त ऊर्जा का असर हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बहुत बुरा होता है।
यहां आकर दिशा बताने वाला कंपास पागल हो जाता है। वो बस गोल गोल घूमता रहता है। जीपीएस सिस्टम का सिग्नल पूरी तरह से गायब हो जाता है और ड्रोन वो तो हवा में ही क्रैश हो जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ कोई बहुत ही अजीब मैग्नेटिक फील्ड है, पर यह ऐसा क्यों है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यहाँ सिर्फ स्पेस ही नहीं बल्कि समय का ताना बाना भी बिगड़ जाता है। कई यात्रियों ने यह अनुभव किया है कि उनकी घड़ियां या तो बहुत धीमी हो गई या अचानक बहुत तेज चलने लगी। कुछ लोगों ने तो 20 से 30 मिनट की गुम हुई याददाश्त का भी जिक्र किया है। मतलब एक ऐसा खालीपन जहां उन्हें याद ही नहीं कि उस दौरान क्या हुआ। ऐसा लगता है जैसे समय यहां अपनी रफ्तार ही बदल देता है। कैलाश के ठीक नीचे एक और बड़ी पहेली मौजूद है, 2 जुड़वां झीलें। एक तरफ है पवित्र मानसरोवर झील, जिसका पानी मीठा और एकदम शांत है और जो जीवन से भरपूर है, और ठीक उसके बगल में है राक्षस ताल, जिसका पानी खारा और हमेशा तूफानी लहरों से भरा रहता है और जिसमें एक भी जीव नहीं है। अच्छाई और बुराई एक दूसरे के बिल्कुल बगल में। विज्ञान के पास इस अजीब विरोधाभास का भी कोई जवाब नहीं है। तो अब हम विज्ञान की सरहदों से आगे बढ़कर आस्था और आध्यात्म के क्षेत्र में कदम रखते हैं। क्या कैलाश पर्वत सिर्फ एक भौगोलिक अजूबा है या फिर ये सचमुच में देवताओं का निवास स्थान है? देखिए, हिंदू धर्म के लिए ये कोई मामूली पहाड़ नहीं, ये स्वयं भगवान शिव का घर है, उनका निवास है। मान्यता है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। इतना ही नहीं, किंवदंतियाँ कहती हैं कि अश्वत्थामा और हनुमान जी जैसे चिरंजीवी आज भी यहीं मौजूद हैं और सैकड़ों साल की उम्र वाले अघोरी तपस्वी इस दिव्य जगह की रक्षा करते हैं। और ये मान्यता सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, बौद्ध ग्रंथों में भी एक बहुत ही गहरे रहस्य की तरफ इशारा किया गया है, पहाड़ के भीतर छिपे हुए शंबाला नाम के शहर की ओर। ये एक ऐसे ज्ञानी और अजर अमर लोगों का राज्य है जो उम्र, समय और मौत के नियमों से परे हैं और जिनके पास अलौकिक ज्ञान और शक्तियां हैं, मानो हमारी ही दुनिया में एक छिपा हुआ स्वर्ग मौजूद हो। महाभारत में भी कैलाश को सीधे स्वर्ग का रास्ता बताया गया है। जब पांडवों ने अपनी अंतिम यात्रा शुरू की तो इसी पर्वत पर एक एक करके द्रौपदी और बाकी चारों भाई गिरते गए। केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही थे जो अपने शरीर के साथ चोटी तक पहुंच पाए और वहां से उन्होंने सीधे स्वर्गलोक में प्रवेश किया। ये कहानी इस मान्यता को और भी पक्का करती है कि ये देवताओं के लोक का प्रवेश द्वार है। और आखिर में बात करते हैं उन रहस्यमयी आवाज़ों की। जो भी कैलाश के पास जाता है वो अक्सर 2 तरह की आवाज़ें सुनने का दावा करता है। एक, हवा में गूंजती ओम की गहरी ध्वनि और दूसरी डमरू बजने की लयबद्ध ताल। वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद सिर्फ हवा और बर्फ के टकराने की आवाज़ है, पर अगर ऐसा है तो ये आवाज़ें इतनी साफ और दिव्य क्यों सुनाई देती हैं? तो सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है, कैलाश आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक पहाड़ है या कोई अलौकिक शक्ति का केंद्र, या फिर किसी दूसरे आयाम, किसी और दुनिया में खुलने वाला एक दरवाज़ा? शायद कुछ सवालों के जवाब ना मिलना ही उन्हें ज्यादा खास बना देता है और कैलाश का सच शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।